चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सैंगल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। सारे बेसिक्स जो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं और जो आप पढ़ेंगे, ये चैप्टर सिर्फ 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई नो वी आर ऑल आर स्टडिंग टू सेट आवर फ्यूचर। हम सब एक अच्छे भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो चीजें भविष्य में आने वाली हैं, इन फ्यूचर आप फेस करेंगे, वो चीजें मैं और आप मिलकर यहीं पे क्लियर कर लेंगे। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, और इनको फर्दर आगे वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in into variables। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम इसका मीनिंग समझेंगे कि मीनिंग क्या है। अब देखिए, ये है पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। लीनियर, लीनियर का मतलब यहां पे इंडिकेट हो रहा है डिग्री से और लाइन से। इक्वेशन मतलब इक्वल टू। इन टू वेरिएबल मतलब ये लेके साथ आएगा अपने साथ दो वेरिएबल्स को। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, अ इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स विथ द डिग्री 1। अगर आपको पता हो तो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हुआ करती थी, 1। एग्जैक्टली यहाँ पे इसकी डिग्री होगी 1। और यहाँ पे लीनियर से एक और चीज का मतलब है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर। आई होप इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 देखा हो तो उसमें देखा था कि आपने देखा था कि उसमें कि डिग्री डिसाइड करती है सॉल्यूशंस को, रूट्स को। एग्जैक्टली सपोज टू बी मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 2x + y = 1। ये देखिए, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, ये है आपका इक्वल टू और ये है आपका 1। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हों और इक्वल टू का होना जरूरी है। आप सबको पता है, अगर इक्वल टू में हटा दूं तो ये बन जाता है एक्सप्रेशन। सिर्फ एक यही फर्क है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में कि आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आप एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपको और बेसिक ज्यादा सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। दैट विल बी हेल्प यू अलॉट। ओके, नाउ अब हम करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक ऐसा फॉर्म जो फॉलो होता है यूनिवर्सली। आप 10th में हैं, आपके स्कूल्स अलग हैं, बुक्स सेम है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी सेम होगा। आप कोई से भी स्कूल में हो, डजंट मैटर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपका, उसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मुझे पता है कि आप सब होनहार हैं, ABCD तो आता ही है आपको। तो स्टार्टिंग विथ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड इक्वल्स टू 0। आप सबको पता है कि C हमेशा किसी इक्वेशन को आप किसके इक्वल रखने वाले हैं? 0 के इक्वल। 0 के इक्वल क्यों रखते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर सुनिए आप। 0 के इक्वल इसलिए रखा जाता है क्योंकि 0 इज द ओनली नंबर विच डज नॉट अफेक्ट एनी वैल्यू। भाई न्यूट्रल है, तो ये सारी चीजों को न्यूट्रल कर देता है। कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। ऐसे लिखा है ABC = 0। अब यहाँ पे x का इंटू करा है, यहाँ पे y का इंटू करा है। इतनी बात समझ में आई? अब कुछ सोचिए, हमारे पास है 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स हैं, तो भाई 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होगी? 2। तो ये जो पहली वाली इक्वेशन, इसको दे दिया आपने इक्वेशन 1, तो मैं इसको लिख रहा हूं A1 B1 C1। ऐसे इक्वेशन 2 भी बनाए, देखिए कैसे, फिर सीखिए। A B C = 0, X Y नाम दे दीजिए 2 2 2। आई होप आपको इक्वेशंस बनाना आ गई, आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आप ध्यान रखिएगा, हमेशा आप जब भी सॉल्व करेंगे, यू ऑलवेज हैव टू इक्वेशंस, यू हैव टू डील विद द टू इक्वेशंस।
with the help of that methods which you are going to learn in the upcoming videos. आने वाली वीडियोस में आपको पता पड़ेगा इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब मैं बोलूं आपसे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। आप सबको कोफिशिएंट पता है ना। कोफिशिएंट का मतलब होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल 2 3x प्लस 4y। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है भाई? जो भी x के साथ नंबर है वो कहलाता है कोफिशिएंट, जो भी y के साथ नंबर है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, तो मैं बोलूं a1 क्या है, b1 क्या है। अब मैं बोलूं यहाँ पे c1 क्या है, तो देखिए a1 तो आपका हो गया 3, b1 हो गया आपका 4, c1 हो गया आपका 1। अच्छा, एक और इक्वेशन ले लेते हैं। 5y माइनस इट्स x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो a2 कितना हो गया आपका 5, b2 माइनस 1, c2 3। तो ये आपको ये चीज समझ में आई कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे निकालना है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास हमेशा दो इक्वेशंस होंगी, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। और दो इक्वेशंस क्यों हैं? क्योंकि आपके पास हैं दो वेरिएबल्स। a1 b1 c1 कोफिशिएंट है। रिमेंबर, आप सोच रहे हैं कि वो भी वेरिएबल है, वो वेरिएबल नहीं है, वो कोफिशिएंट है। ठीक है, नाउ सी नेचर ऑफ द इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट सर, यहां से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द इक्वेशंस की। देखिएगा, नेचर ऑफ इक्वेशन। और कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बात कर रहा हूं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज दिखने के बजाय हम इसको ही लिखें। सबसे पहला मैं पार्टीशन कर देता हूं 1, क्योंकि हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज होती है, जो सॉल्यूशंस होता है वो यूनिक होता है। कब यूनिक होता है? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपको आपकी एक्सरसाइज 3.1 और 2.1 को 2 मिनट में सॉल्व कर देगी, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से तो देखा। मेरे जो भी इंट्रोडक्शन होंगे वो बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं आप लोग को, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, चीजों को समझिए और प्रैक्टिकल लेवल पे मैथ्स किस तरीके काम करती है उसको हम देखेंगे। ओके, सो सबसे पहला जो है, अगर इफ a1 by a2, a1 by a2 समझ गए ना आप, ये इसकी बात कर, नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। इक्वल को अगर मैं क्रॉस कर दूं तो क्या बन जाता है? ये नॉट इक्वल। ओके, अगर दोनों इक्वल नहीं हो तो जो सॉल्यूशंस होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की वो यूनिक आएगी। यूनिक मतलब आप यूनिक हैं, आपकी पर्सनैलिटी यूनिक है, आपकी आइडेंटिटी यूनिक है। एग्जैक्टली वैसे ही तो इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आप इस नेचर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर आप इस नेचर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ हमेशा बनेगा इंटरसेक्टिंग। ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइक दिस। दो इक्वेशन है तो एक ग्राफ बनेगा और दूसरा भी, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगे। इतनी बात समझ आ गई। और ध्यान रखिएगा, जिसका भी सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ये तीन चीजें सीखी आपने। सबसे पहली चीज यूनिक सॉल्यूशन, दूसरी चीज ग्राफ कैसा होगा अगर ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्टिंग होगा, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पूछता है। तीसरी चीज कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 इक्वल हो गया c1 अपॉन c2 के, अगर a1 बाय a2 इक्वल हो गया b1 बाय b2 इक्वल हो गया c1 बाय c2 के, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होने वाले हैं। एक सॉल्यूशन नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया वो। दूसरी चीज मतलब बहुत सारे, एक्स की एक वैल्यू नहीं, हजारों वैल्यू होंगी, लाखों वैल्यू होंगी। दूसरी चीज, जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कोइंसाइड।
कोइंसिडेंट बनेगी लाइंस, मतलब एक लाइन ये रही ग्राफ में तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, मतलब एक के ऊपर एक। सपोज टू बी एक लाइन ये रही तो दूसरी लाइन भी इसको कवर अप करेगी, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। ये है आपका इंटरसेक्टिंग। देखिए ये ग्राफ इस केस में बनेगा और इसको भी बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। इसको भी हम क्या बोलने वाले हैं? कंसिस्टेंट। ये भी आपका कहलाएगा कंसिस्टेंट। ठीक। नाउ थर्ड केस, अगर A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल C1 बाय C2। ठीक, तो ये है नो सॉल्यूशन, मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने वाले। ठीक, दूसरी चीज, इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ होगा पैरेलल लाइन। ठीक भाई, खुद सोचिए पैरेलल लाइन मींस क्या? अगर एक लाइन ऐसी जा रही है तो दूसरी लाइन जस्ट पैरेलल निकलेगी, ऐसे दोनों कभी मिलेंगी नहीं। और ध्यान रखिएगा जब एक लाइन दूसरी लाइन से मिलती है तो बनता है सॉल्यूशन, तो बनता है सॉल्यूशन। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही कि सॉल्यूशन यहां समझ में नहीं आ रहा तो आप खुद सोचिए, 9th क्लास में सॉल्यूशन पढ़ा था साइंस में, क्या सॉल्यूशन अकेले बनता था? नहीं, सॉल्यूशन बनता था सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। एग्जैक्टली तो एक लाइन सॉल्यूट मान लो, एक लाइन सॉल्वेंट मान लो, दोनों को जोड़ दो, अगर वो मिल रहे हैं तो भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं मिल रहे हैं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब ध्यान रखिएगा जब सॉल्यूशंस होंगे तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन नहीं होंगे तो हम बोलेंगे इसको इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ओके, नाउ सी, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं देने वाला। ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको एक्सरसाइज 3.1 टू इवन 3 और 4 तक के बेसिक्स आपको मिलने वाले हैं। सारे बेसिक्स इस चैप्टर के इसी के अंदर मिलेंगे, सारे बेसिक्स। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको बहुत कुछ देने वाली है। आई होप अभी तक आपने इतनी चीज समझी, अब मेरी बातों को समझिएगा। देखिए मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन की। ठीक, सॉल्यूशन मतलब कौन? कंसिस्टेंट। एक्सरसाइज में देखिए नाम एक, ठीक, नाम एक, इंसान एक, लेकिन होता ना कि हम उसके दूसरे पार्ट्स, जैसे घर वालों ने आपका नाम एक यूनिक रखा नाम, बट फिर भी आपके फ्रेंड्स ने रख दिया नाम अलग से, फिर आपके रिलेटिव्स ने अलग से रख दिया, नाम तो एक ही था, मतलब नाम अनेक कर दिए लेकिन आदमी एक है। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही होता है। आप कंसिस्टेंट बोले, इंटरसेक्टिंग बोले, यूनिक बोले, केस यही है। आप कंसिस्टेंट बोले, कोइंसिडेंट बोले, इनफाइनाइट बोले, केस यही है। ठीक, इनफाइनाइट मतलब मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन के। नो पैरेलल इनकंसिस्टेंट मतलब केस यही है। तो ये केस याद हो जाएंगे आपको। अगर एग्जाम में आएगा बताइए सर इसका नेचर क्या है क्या नहीं है, तो आप बता सकते हैं। आई होप सो। अब देखिए हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप कब सॉल्व करेंगे, इस केस को आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट केस को, सिर्फ आप इस केस को सॉल्व करेंगे। ग्राफ तीनों के पॉसिबल है, तभी तो मैंने तीनों ग्राफ लिखे। देखिए इंटरसेक्टिंग ग्राफ, कोइंसिडेंट ग्राफ, ये सब क्या है? ये सब है ग्राफ। ग्राफ तीनों के बन सकते हैं, लिसन मी केयरफुली, ग्राफ तीनों के बन सकते हैं, लेकिन सॉल्व कौन होगा? सिर्फ मेथड से, फर्स्ट वाला केस। मतलब करना क्या है, सीबीएसई क्या करती है? सीबीएसई चेक करती है आपका लेवल, आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक करती है। वो आपको एक इक्वेशन दे देगी, मतलब 2 इक्वेशन देगी और बोलेगी सॉल्व करिए। सब बच्चे भिड़ जाते हैं सॉल्व करने में। अरे भाई ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता ना, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों के तो सिर्फ ग्राफ बन सकते हैं। लेकिन बच्चे भिड़ गए क्योंकि सीबीएसई ने बोला सॉल्व करो। आप रफ में चेक कर लीजिए, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, अभी आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी फिर, और आप देखिए कौन सा है। फिर सुनिए, ग्राफ सबके पॉसिबल है लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ इसका कर सकते हैं। यहाँ जो मैं मेथड सिखाने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मेथड सीखेंगे। ठीक, एक है रिड्यूसिंग मेथड, वो अलग चीज है, वो तो अलग ही कर दीजिए। ठीक, ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें सिर्फ इसको फॉलो करेंगी। इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस मेथड से, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा ये तो यूनिक है, इसको सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? सोचिए,
भाई इनफाइनाइट का मतलब क्या है? मैनी है, मैनी है। अब आप खुद सोचिए, सपोज टू भी आप किसी के घर गए, है ना, किसी के घर गए, आप जब गए तो ऑब्वियसली बात है, अतिथि देवो भव, इंडिया है तो भाई आपका सत्कार होगा। मैटर करता आप किसके साथ गए हैं। आप पेरेंट्स के साथ गए, उनको चाय ऑफर हुई, आपको भी चाय ऑफर होगी। इमेजिन करिए आपको चाय ऑफर नहीं हुई तो बुरा लगेगा, और लगना भी चाहिए सर, हक आपका भी है उस चाय पे, आप भी तो गए हैं मेहनत के साथ, बढ़िया घूमते फिरते। एग्जैक्टली तो आप खुद सोचिए, अगर एक्स की एक वैल्यू आ गई तो दूसरी वैल्यू बुरा नहीं मानेगी, अरे मैं भी तो हूं यार, चलो दूसरी भी आ गई, तीसरी बुरा मान जाएगी, क्योंकि लीनियर के हिसाब से तो भाई एक ही वैल्यू निकाल सकते हो, और जब एक ही निकाल सकते हो तो क्या होगा, वो यूनिक होगा। समझिए बात को, वो यूनिक होना चाहिए, मतलब वो केस यूनिक का है। तो ये केस सिर्फ सॉल्व होगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तो यहीं पे मैं लिख रहा हूं उसको पैरेलल, देखिएगा, चेक कर लीजिएगा पैरेलल आप। सी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 1y इक्वल्स टू 2। सबसे पहली चीज एक माइंड में सेट कर लीजिए आपकी इक्वेशन हमेशा जीरो के इक्वल होगी। 1 वहां पे है तो 1 को इधर ले आइए, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई बेटा, ये इक्वेशन बन गई आपकी 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y एंड -2 इक्वल्स टू 0। नाउ चेक, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, तो ये हो गया आपका 3/2। और ये 4 और 1 क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल है क्या दोनों? नहीं है, मतलब कौन सा केस, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब पहला केस। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। ये आपका होमवर्क है। अब आप क्या करिएगा, अगर आपको मेरी बातें लग, मैंने कहा ना मैथ्स प्रैक्टिकल है सर, अगर आपको अभी तक कहा है, आप सोचते ना, मैंने देखा बहुत सारे मीम्स आते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कि मैथ्स का यूज क्या है, उनको आप हमसे मिलाइए, हम बताएंगे मैथ्स का यूज होता क्या है। मैथ्स को यूज कहां किया है आपने, तो आप कैसे बोल सकते हैं मैथ्स का यूज नहीं है। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करिएगा, 9th में मेथड की थी ना आपने, ग्राफ ड्रॉ करिएगा दोनों का, और देखिएगा दोनों ग्राफ एक जगह पे कट कर रहे होंगे। जहां पे वो कट करेंगे उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। आई होप सो यू एंजॉय द वीडियो, एंड प्लीज अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियो। एंड वन मोर थिंग, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपको, सिस्टमेटिक चैप्टर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद अस।